अचिन्ताय व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते श्री ब्रह्माणे नमः। आप सभी दोस्तों दर्शकों का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। और आज मैं बात करने वाला हूं ज्योतिष के बेसिक्स पर। ज्योतिष शास्त्र के इन 12 भावों में, इन कुंडली के 12 घरों से आप क्या देख सकते हैं। ये 12 घर बिल्कुल कैरम बोर्ड की तरह होते हैं। इन 12 घरों से आप क्या समझ सकते हैं, कौन से घर से क्या चीज देखी जानी चाहिए जो कुंडली में पर्टिकुलर उस चीज के लिए देखा जाता है। न्यू एस्ट्रोलॉजर या जो एस्ट्रोलॉजी में बिगिनिंग अपनी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और जो काफी दूर तक सीख चुके हैं उनके लिए भी यह एक नेसेसरी टॉपिक है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप प्रथम भाव से, कुंडली के फर्स्ट भाव से आप देखते हैं लग्न को। लग्न वह भाव होता है जातक के जन्म के समय जिस राशि का उदय हो रहा होता है। स्थान के साथ देशांत और अक्षांश इनको चेक किया जाता है। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से आप जान सकेंगे कि कौन से स्थान पर कौन सी राशि का उदय हो रहा है। उसमें समय का भी अपना योग होता है। इन चीजों को जोड़ करके, इन चीजों को कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हैं। अब कुंडली की 12 भाव में पहले भाव को लग्न कहते हैं। किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट और उसके चेहरा मुहरा, फिजिकल एट्रीब्यूट को यदि देखना है तो कुंडली के प्रथम भाव से आप देखेंगे। हॉरोस्कोप के फर्स्ट हाउस से कहते हैं कि जैसा बीज होगा ऐसा ही फल होगा, इसीलिए इसको तनु भाव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुंडली में प्रथम भाव से व्यक्ति के कैरेक्टर को तो आप पता लगाएंगे, उसकी फिजिक पर्सनालिटी को पूरी तरीके से आप देखेंगे, उसके व्यक्तित्व को आप देखेंगे, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस इंडिविजुअल का व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है। इन सारे विषयों पर आप कुंडली के प्रथम भाव से जान पाएंगे। प्रथम भाव के स्वामी की प्लेसमेंट और कौन से नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ, यह 3 चीजें देखते हुए आप प्रथम भाव की व्याख्या कर सकते हैं, उसको डेराइव कर सकते हैं फर्स्ट हाउस को। द्वितीय भाव पर हम आते हैं। द्वितीय भाव से कुंडली का वाणी देखी जाती है। वाणी कहां से निकलती है? मुंह से निकलती है। तो मुंह का जो क्षेत्र है इतना यहीं से देखेंगे। उसके अलावा आप जातक के कुटुंब को देखेंगे, उसके परिवारी जनों को देखना कुंडली के द्वितीय भाव से आवश्यक हो जाता है। जातक का अपने परिवार में किस प्रकार का व्यवहार रहने वाला है और परिवार के कुटुंब जनों का व्यवहार जातक के साथ में किस प्रकार से रहेगा, इन विषयों को भी आप जान सकते हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव की इंपॉर्टेंस यहीं से है। जातक के पास वेल्थ कितनी होगी, परिवार के द्वारा कमाया गया धन अथवा इंडिविजुअल का धन, इन चीजों को आप देख करके कुटुंब की स्थिति, कुटुंब की फैमिली बैकग्राउंड और कुटुंब का वेल्थ, अक्सर आपने देखा होगा लोग अपने जीवन साथी के विषय में जब जानते हैं या जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं तब ये पूछते हैं कि मेरे पति अथवा पत्नी के परिवार में कितने सदस्य होंगे। परफेक्ट संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन पारिवारिक गणना को करना आसान होता है। परिवार की जमा पूंजी सब कुछ कुंडली के द्वितीय भाव से ही देखेंगे। सेकंड हाउस इज द कारक ऑफ फैमिली, फाइनेंस एंड लग्जरी। इसीलिए यहां पर इसके कारक जुपिटर, वीनस और मर्क्यूरी को माना गया है। तो दूसरे भाव की महत्वपूर्ण स्थान सिर्फ इसलिए है
क्योंकि ये दर्शाता है और ये बताता है कि जातक के जीवन में धन और परिवार रूपी धन क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, इस विषय पर यह कुंडली का दूसरा घर बताता है। प्रिय मित्रों, तीसरे घर पर हम बताएंगे। इस तीसरे घर से हम भुजा को देखते हैं। आर्म्स को अगर चेक करना है तो थर्ड हाउस से देखेंगे। यहीं से आप जातक के पराक्रम को आप देखेंगे। और यह कुंडली के 8वें घर से 8वां घर है, इसलिए आप जातक की लॉन्जिविटी को भी यहां पर पार्शियल रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यह अष्टम भाव से अष्टम भाव होने के नाते आप यहां से पार्शियल देख सकते हैं जातक के पराक्रम और उसकी लॉन्जिविटी को। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि डोमेस्टिक उड़ान, डोमेस्टिक एयरलाइंस को चेक करने के लिए या डोमेस्टिक जर्नी, या आपने देखा होगा लोग शॉर्ट ट्रिप के लिए जाते हैं, तो कुंडली का थर्ड हाउस इन चीजों के विषय में बताता है। थर्ड हाउस से एक और महत्वपूर्ण चीज बाहर निकल करके आ रही है। यदि फैमिली रिलेशंस के विषय में देखना है तो यहीं से आप सिबलिंग्स को चेक करेंगे। यू विल एनालाइज सिबलिंग्स, कितने सिबलिंग्स का योग है, यह कुंडली का थर्ड हाउस दर्शाता है। भाई बहनों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या 2 भाई 2 बहन होंगे, या 1 भाई 1 बहन, कितनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिबलिंग्स आप हॉरोस्कोप के थर्ड हाउस से कुंडली को एनालाइज करके जान सकते हैं। यह पराक्रम का भाव है, व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा यह सब दर्शाता है। वो कितना लेबोरियस होगा यह कुंडली का थर्ड हाउस दर्शाता है। मैं बताऊंगा आप पत्रिका के फोर्थ हाउस के बारे में, जहां से भूमि भवन और वाहन चल अचल संपत्ति के विषय में यदि देखना है तो कुंडली के फोर्थ हाउस से आप देखेंगे। जातक के जीवन में बेंगलोर रहेगा, फार्म हाउस रहेगा, घर रहेगा, एग्रीकल्चर लैंड, सब कुछ चेक करने का कारक कुंडली का फोर्थ हाउस है। यदि जातक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन है या देश की सत्ता के विषय में देखना है तो आपको कुंडली का फोर्थ हाउस देखना होगा। सेंटर के स्टेट्स को अगर आपको चेक करना है या वहां की पॉलिटिक्स को देखना है तो कुंडली का फोर्थ हाउस आप देखेंगे। मीनिंग इज दैट फोर्थ हाउस इज द वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप। आप जनता के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को अगर देखना है, यदि कोई व्यक्ति नेता है या नेतृत्व करता है तो जनता का सपोर्ट कुंडली के फोर्थ हाउस से देखेंगे। इलेक्टेड पॉलिटिक्स का कारक कुंडली का फोर्थ हाउस ही है और यहां का कारक मून प्लैनेट है। चंद्रमा कारक है और मां को यहां से देखेंगे। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और माता का कारक है। सारी चीजें आप कुंडली के फोर्थ हाउस से देखेंगे। विवाह के बाद में होम कंफर्ट, वाइफ के साथ में या वाइफ का मदर इन लॉ के साथ में, हस्बैंड का या हस्बैंड का अपने मदर इन लॉ के साथ, ये सारी चीजें होम कंफर्ट जोन को यदि चेक करना है तो चार्ट के फोर्थ हाउस को देखेंगे और आप यहां से पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक के विषय में हमने बताया है कि क्या चीजें आप देख सकते हैं। जैसे कि कुंडली का प्रथम भाव केंद्र भाव है, ऐसे ही कुंडली का चतुर्थ भाव भी केंद्र भाव है। एक विशेष बात यह है कि प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से कुंडली का उदय होता है। जैसे कमल की पंखुड़ियां सुबह के समय निकलती हैं, ऐसे ही कुंडली का उदय धीरे 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 होता है। तो प्रथम भाव से आप इन चीजों को देखेंगे। प्रथम भाव लग्न और केंद्र दोनों भाव है, इसीलिए इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी को आपने कमलासन पर देखा होगा, कमल पर बैठे हुए या खड़े हुए देखा होगा। उसी प्रकार से ये जन्म पत्रिका है।
काल पुरुष की पत्रिका में प्रथम भाव उदय भाव भी कहा जाता है। इसी को असेंडेंट हाउस और लग्ना भाव भी कहते हैं और इसके स्वामी को लग्ना लॉर्ड कहते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। कंफर्ट जोन, होम कंफर्ट, घर का सुख यहीं से देखा जाता है। इसको भी सुख और इसके स्वामी को सुखेश कहते हैं। थर्ड हाउस के लॉर्ड को पराक्रम और पराक्रमेश कहते हैं। धन भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। तो लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश और सुखेश पर आते हुए यह सीरीज की प्रथम एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए। और एक छोटा सा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को जो एस्ट्रोलॉजी में बिगिनिंग कर रहे हैं या जिनको इंटरेस्ट है उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये मेरी आपसे छोटी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।